नमस्कार दोस्तों आज का एक टॉपिक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करेंगे। वो मेनली टॉपिक है भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में टॉपिक है। आपको पता ही होगा पिछले 6-7 महीने से मतलब कि ट्रम्प चचा आए हैं तो बर्बादी हो चुका है पूरा सब कुछ। रिश्ते बर्बादी हो चुके हैं। भारत सरकार इंतजार कर रही है कि मतलब कि अमेरिका के रवैये में कुछ बदलाव आए। भारत अभी तक रिटेलिएट कुछ नहीं किया है। अभी तो जो किया है ट्रम्प ने किया है, मतलब ट्रम्प जो मतलब टैरिफ पर मतलब कि कर जो होता है टैक्स उसको टैरिफ बोलते हैं, तो वही भारत पे लगा दिया है, 50% लगा दिया है। और मतलब 25% मतलब कि उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ निकाला नाम से कुछ किया था और 25% रूस यूक्रेन युद्ध के कारण लगाया था। तो अब क्या हुआ, इस चीज़ तो पहले की बात हो गई है, ठीक है। मेन मुद्दा अब आता है, अब क्या हुआ। अब मतलब कि कल एक न्यूज़ मतलब कि समाचार निकल के आती है, उसमें ये लिखा रहता है कि भारत और अमेरिका 10 सालों के लिए एक रक्षा समझौता किया है, जिसमें हो गया मतलब कि इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गया, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया और यही सही 2 पॉइंट और थे। मतलब उस समय 10 साल की 2035 तक के लिए सहयोग करेगा। इसके बदले अमेरिका क्या किया, तो यही भी मुद्दा फंसता है। इसके बदले अमेरिका जो है ना भारत को 6 महीनों के लिए एक सैंक्शन वेवर दिया, मतलब कि एक ऐसा वेवर जिससे आप मतलब कि जो ईरान में जो आप छापार पोर्ट बना रहे हो ना, बनाते रहो, मतलब कि उस पर काम करते हो 6 महीने तक। 6 महीनों के लिए अमेरिका कोई मतलब कोई सैंक्शन नहीं लगा। ये तो अब अमेरिका की बात हो गया। मेरा एक सवाल है, सबसे पहली बात, अमेरिकी प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं होते हैं। दूसरी बात, हर एक देश अमेरिकी प्रतिबंध को इतना बाध्य क्यों होता है मानने के लिए। अभी ऑयल खरीद रहे थे हम, उस पर अमेरिका सैंक्शन लगा दिया। सुनने में आ रहा है कि जो अब समुद्र के बीच में एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ऑयल का अदला बदली हो रहा है, तब जाकर भारत आ रहा है। मतलब कि इतना मतलब कि भारत की सरकार झुक रही है। मुझे कारण नहीं पता चला। जहाँ तक लोग करें कारण ये है कि मतलब कि अमेरिका मतलब कि नाराज़ हो जाएगा तो वो अपनी कंपनियों को भारत से बाहर खींच लेगा तो अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सबसे बड़ी दिक्कत होगी आपको जो आप एरोप्लेन जो होता है अमेरिका से आता है, रिश्ते खराब हो तो अमेरिका से देगा नहीं, तो आपकी हवाई यातायात बाधित हो जाएगी, ये सब हो जाएगी, वो सब हो जाएगी। तो यही सब था। अब बात ये समझने की है कि अमेरिका वेवर दिया तो दिया, क्योंकि पहले तो बाइडेन दिया था, तो बाइडेन का वेवर को डोनाल्ड ट्रम्प मतलब कि 2025 की शुरुआत में उसको ख़त्म कर दिए थे। तो फिर जब 2025 की शुरुआत ख़त्म कर दिए थे, फिर 2025 के अंतिम में फिर वेवर मिला क्यों। तो देखिए, अमेरिका चाहता है अमेरिका जो है ना वो एशिया के पावर पॉलिटिक्स को में मतलब कि अपना दबदबा बनाना चाहता है। वो चाहता है कि एशिया का जो पावर पॉलिटिक्स वो अपने अंदर रखे। उसके अपने अंदर रखने के लिए सबसे पहले उसको चाइना को काउंटर करना पड़ेगा। और चाइना को काउंटर करने के लिए तो बस अमेरिका को एक ही चीज़ बचा है कि भारत के साथ समझौता कर ले और भारत के सहयोग से एशिया में दबदबा बनाए रखे। और जहाँ तक बात है ईरान का, तो ईरान के इस पोर्ट को वेवर मिलने से अमेरिका, ईरान और भारत तीनों को फायदा होगा। ईरान का फायदा क्या होगा? ईरान का फायदा ये होगा कि ईरान का व्यापार बढ़ेगा, मतलब कि और पैसे आएंगे उसके पास, वहाँ से व्यापार चला जाएगा, पैसा आएगा। भारत को क्या फायदा है? भारत को ये फायदा है कि भारत को क्या होता पता है, भारत को इस सेंट्रल एशिया के लिए ना बीच में पाकिस्तान पड़ता था, तो वो हिंड्रेंस पैदा करता था, मतलब कि बाधा पैदा करता था। तो अब भारत जो है पाकिस्तान को डायरेक्ट बाईपास कर सकता है, डायरेक्ट छावार पोर्ट से, मतलब डायरेक्ट अफगानिस्तान, वहाँ सेंट्रल एशिया आराम से वहाँ पर अपना व्यापार कर सकता है। तो भारत को ये फायदा हो जाएगा। दूसरी बात, चाइना को क्या फायदा होगा, अमेरिका को क्या फायदा होगा? अमेरिका को ये फायदा होगा ना कि देखिए चाइना भी एक बंदरगाह बना कर रखा हुआ है पाकिस्तान में, तो अमेरिका चाहता है कि चाइना का दबदबा कम हो। चाइना का दबदबा कम होगा तो आज पता ही है आपको कि चाइना आँख मिला रहा है अमेरिका से, रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट बैन कर दिया। अभी था ट्रम्प, उनका डील हुआ, ट्रम्प तो वैसे ही बोलते रहते हैं कि मेगा डील तो डील में ही चल जाता है। कुछ दिन पहले सीज फायर करवाए थे, बहुत बड़ा आयोजन किए हुए थे सीज फायर का, मतलब कि गाजा और इजराइल के बीच। कल परसों में इजराइल ने ऐसा स्ट्राइक किया जो 100 से ज़्यादा पैलेस्टीनियन मारे गए, गाजा के लोग मारे गए। तो ट्रम्प तो वैसे बोलते रहते हैं, ट्रम्प तो ये भी बोलते हैं कि 7 राफेल गिरा दिया है। झूठ बात है। मैं ये बोलता हूँ
शायद 1-2 राफेल गिरा होगा, वो भी नहीं गिरा है, लेकिन 7 तो सरासर झूठ बात है। अब भारत सरकार ने तो खुद कंफर्म किया है, भारत सरकार ने 12 से 15 मतलब उसके जो विमान है, मतलब कि जो भी हो, F-16 हो गया, J-20 हो गया, सो कॉल्ड J-25 फाइटर, लॉरा लॉसन जो भी हो गया, वो लोग बोलते हैं, सुतले में सुता दिया उसको, मतलब कि हैंगरे में उठाते उस पर बम डाल दिया वो सुतले में सुत गया। तो ये सब तो होता है। अमेरिका हमेशा बोल रहा है कि 700, पहले बोला 5, फिर बुच्चोती का बोला 6, फिर बुच्चोती का उससे मरने वाला बोलेगा 7। अब बहन जो बताओ 7, बिना तुम सबूत के साथ कर रहे हो, लड़ा लहसुन कर रहे हो, तो यही होता है। हाँ, अब हमारा दूसरा टॉपिक है अमेरिका को पावर मेंटेन रहेगा, मतलब कि इससे हम जो आपको पता है, क्योंकि एशिया में अमेरिका का उतना बेस है नहीं, है जापान में है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, इस समय बेस नहीं है। और जिससे कि और मतलब यही सब चलता रहता है, और क्या ही चलेगा। मेरा बस एक ही मानना है ना, मतलब कि भारत सरकार कुछ बोल ही नहीं रहा है, मतलब कि ठीक है आप अमेरिका डील कर लिए, रिश्ते सुधारना चाहते, लेकिन वो लोग नहीं सुधारना चाहते आपसे। आप खुद आगे बढ़ो नहीं यार, वो लोग आपसे नहीं सुधारना चाहते हैं। मतलब कुछ दिन पहले वो लोग जैसे कि मतलब कि जाति युद्ध फैला रहा था बिहार में, बिहार बोल रहे हैं, तो भारत में बोल रहा था कि आज ब्राह्मण मतलब कि फंड कर रहा है वॉर को, तेल खरीद रहा है, क्योंकि मुख्य समाज ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कुछ नहीं, मतलब वो तो जो मना था वो लोग बोल देता है। उसके बाद फिर मतलब कि देखिए आप, अमेरिका ने हमको कितना मतलब प्रताड़ित किया है, 50% मतलब कि कर लगा दिया। उसके बाद मतलब कि वीज़ा H-1B वीज़ा मतलब कि बंद कर दिया। आज लेना भी तब वो आपको कितना 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा अमेरिका जाने के लिए। कमाएगा कितना, खर्च कितना करेगा पता ही नहीं। अब दूसरा चीज़ फार्मास्यूटिकल्स पे सैंक्शन लगा दिया। चौथा आपकी कंपनियों पे सैंक्शन लगा दिया, ईरान पे या नया पे सैंक्शन लगा दिया, तो किसी पे लगाया, तो यूरोप पे लगाया था। यूरोप का भी दौलतपन देख लीजिए, वो भी तेल खरीद रहा है, लेकिन खुद मेरा पेट भर रहा है, ठीक है ना, तुम्हारा क्या बढ़ेगा, हम जो भी मन कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं अमीर होना बहुत जरूरी होता है, अपने आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी होता है। दूसरे पर निर्भर मत रहिए, दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो फिर यही ठेंगाई दिखाएगा और क्या ही करेगा। और दोस्तों और बताइए, चलिए समय हो चुका है, तो धन्यवाद। कल और ही कोई टॉपिक में मिलेंगे। आज का मुख्य यही टॉपिक था 10 साल का अमेरिका रक्षा समझौता, भारत अमेरिका के बीच जो वो है बात चला उसको बताना, और ईरान से आने क्या एंट्री है वो बताना। और भी कल कोई टॉपिक आता है तो उस पर हम आपसे बात करेंगे। तब तक धन्यवाद।